ये जो ट्विटर ने कंट्रोवर्सी शुरू की है मैनिपुलेटेड मीडिया कहने के बाद, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। वैसे इसी कंट्रोवर्सी पे मैं आज 7 बजे जाऊंगा हिंदी बहस पे रिपब्लिक भारत, 9 बजे जाऊंगा टाइम्स नाउ इंग्लिश बहस पे, 10 बजे जाऊंगा रिपब्लिक फिर इंग्लिश बहस पे, टूल किट लॉ कानून, और मैं इस पे एक लेख भी लिख रहा हूं जो जल्दी ही एक अखबार में छपेगा, तो वो भी आपसे शेयर करूंगा कि ये कंट्रोवर्सी के बहुत सारे डायमेंशंस हैं। नेशनल सिक्योरिटी है, मैंने आपको बताया हुआ है, जो आप इस हिंदी यूट्यूब को देखते हैं, सिंगापुर स्ट्रेन वाली बात, इंडियन स्ट्रेन वाली बात, अलग अलग रिस्पॉन्स वाली बात, जो ट्विटर जो इंटरमीडिएट्स के नए रूल आ रहे हैं, तो बहुत सारी बातें हैं जो हमें विस्तार में करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो देश की सुरक्षा, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत टॉपिक से जुड़ी हुई हैं। और जो आज फैसले होंगे वो आज के लिए नहीं, हर सरकारों के पे असर डालेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं डिस्कस करूंगा। अगर आप पहली बारी इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस पे ज्वाइन कीजिए और शेयर कीजिए जो आपको अच्छा लगे। क्या हुआ है? कांग्रेस ने अब लिखा है ट्विटर को, उनके मीडिया सेल के हेड को, वो कह रहे हैं कि ट्विटर अब यूनियन मंत्री गिरिराज सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी एक्सेट्रा एक्सेट्रा 11 यूनियन मिनिस्टर्स के ऊपर एक्शन ले, उनके ट्वीट्स को मैनिपुलेटेड कहे, और वो इसके लिए हवाला दे रहे हैं कि ट्विटर ने संबित पात्रा, सुनील देओधर और ऐसे बीजेपी लीडर्स के ट्वीट्स को, सेम तरह के ट्वीट्स को मैनिपुलेटेड मीडिया कहा है। अब इसमें आप जानते हैं हुआ क्या है। आईटी मिनिस्ट्री इससे खुश नहीं हुआ है। उन्होंने कहा था कि भैया आप कैसे मैनिपुलेटेड मीडिया बोल सकते हैं जबकि जांच चल रही है। आप ये तो बोल सकते हैं कोई शब्द गाली है या नहीं है, कोई अपशब्द है या नहीं है, वो आपका एल्गोरिथम पता कर सकता है। सच है कोई डॉक्यूमेंट या नहीं है, वो आपका एल्गोरिथम तो नहीं है, वो तो फिर आपका ओपिनियन है, वो सब्जेक्टिव चीज है। और जो ये सब्जेक्टिव चीज होती है, ये तो एडिटर का काम होता है, जैसे अखबार का, वो प्लेटफॉर्म का काम नहीं होता है। तो उस पे उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाई थी। उसके बाद आप जानते हैं दिल्ली पुलिस ने ट्विटर के इंडिया एमडी को समन किया था। वो ट्विटर के दफ्तर गए थे, अब वो भगवान जाने नोटिस देने गए थे, रेड करने गए थे, उस पे कुछ चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं कि, और ये भी बात सच है कि अगर पुलिस किसी दफ्तर पहुंचती है तो वो एक मैसेजिंग भी होती है अपने में, तो वो भी हो सकता है हो। उसके बाद कांग्रेस ने एफआईआर भी दर्ज करवाई हुई है, जिसपे संबित पात्रा को समन भी किया गया है, और बीजेपी भी और सरकार भी लीगल एक्शन ले रही है। तो ये सारी कंट्रोवर्सी अब बहुत गर्म हो गई है। और इसके जो मैंने एक थर्ड एंगल बताया था, जो सिंगापुर वेरिएंट, इंडिया वेरिएंट, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, वो एक कंट्रोवर्सी है कि भैया देश के लिए क्या अच्छा है। और पॉलिटिकल पार्टीज के आपस की लड़ाई की भी कंट्रोवर्सी है, डेमोक्रेसी की भी कंट्रोवर्सी है। तो इस सब पे जैसे कहा टीवी डिबेट भी जाऊंगा और ट्राई करूंगा कि हिंदी में आके इस पे एक विस्तार पे एक पूरी बात को आधे पौने घंटे की बात करूं और आपसे पूरी बात डिस्कस करूं। और वेस्ट बंगाल पे जो लोग पूछ रहे हैं, आप जानते हैं मेरा एक दूसरा चैनल है इंग्लिश का, उस पे मैं वेस्ट बंगाल की एक दो न्यूज दे चुका हूँ। ट्राई अगर हुआ तो इस पे भी आके देना चाहूंगा, या मैं इस पे ट्विटर की बातें करूंगा, उस पे वेस्ट बंगाल की करूंगा, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। पर अगर आपको इंग्लिश, और मैं बहुत सिंपल इंग्लिश में बोलता हूँ, आप सुनना चाहते हैं तो आप उस इंग्लिश चैनल पे जाके वेस्ट बंगाल का भी सुन सकते हैं। धन्यवाद। अब आपको रात को एक बार आके मिलता हूँ, तो जुड़िएगा जरूर।